अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वी आर रियली सॉरी आपको इतना इंतज़ार करवाने के लिए, बट फाइनली वी आर हेयर विद द एपिसोड नंबर 1 ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स इन उर्दू। तो इससे पहले कि हम एपिसोड 1 की तरफ जाएं, मैं आपको पीकी ब्लाइंडर्स के बारे में कुछ बता देता हूं, जिससे आपको ये वेब सीरीज़ समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पीकी ब्लाइंडर्स में हमें वर्ल्ड वार 1 के बाद की कहानी बताई जा रही है, जो कि इंग्लैंड बेस्ड है। यहाँ हमें बताया जाएगा कि 19th सेंचुरी में आखिर वहाँ चल क्या रहा था। और अगर हम बात करें इस वेब सीरीज़ के नाम की, तो ये एक गैंग का नाम था जो 19th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इस गैंग को पीकी ब्लाइंडर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपनी कैप में पीकी ब्लेड्स रखा करते थे, जिसे वो मुश्किल टाइम पे इस्तेमाल कर सकें। चलें अब आते हैं एपिसोड 1 की तरफ। यहाँ हमें इस वेब सीरीज़ का मेन कैरेक्टर नज़र आता है, जिसका नाम है थॉमस शेल्बी। इसे टॉमी भी कहा जाता था, जो कि पीकी ब्लाइंडर्स के गैंग को बहुत अच्छे से लीड कर रहा था। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि थॉमस अपने घोड़े पे बर्मिंघम की गलियों में फिर रहा है, और हमें यहाँ साफ अंदाज़ा होता है कि लोगों के बीच इस गैंग का कितना डर और रौब था, क्योंकि थॉमस के आते ही लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं। यहाँ थॉमस एक विच से अपने घोड़े पे किसी तरह का मैजिक करवाता है, जिससे सब लोग अपने घरों से छुप कर देखते हैं। मैजिक करवाने के बाद थॉमस सबको मुखातिब कर कर कहता है कि मंडे को ये घोड़ा रेस में पार्टिसिपेट करेगा, और जो कोई भी पैसा कमाना चाहता है इस पर पैसा लगा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस अपने घर जाता है, और वहाँ जुआ करवाने के लिए काफ़ी लोग काम कर रहे थे, जिससे थॉमस को गैंग चलाने के लिए काफ़ी आसानी हो सके। वहाँ थॉमस का छोटा भाई जॉन कहता है कि इस बार सारा पैसा उसके घोड़े पे लगा है, और थॉमस इस बात से काफ़ी खुश था। इतने में अंदर ऑफिस से थॉमस का बड़ा भाई ऑर्थर उसे गुस्से में आवाज़ देकर अंदर बुला लेता है और कहता है कि तुमने जो घोड़े पे जादू करवाया है उसे सब ने देखा है, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से दूसरे गैंग वालों से उन्हें काफ़ी मसला हो सकता है। ऑर्थर कहता है कि शाम को हम फैमिली मीटिंग करेंगे, जहाँ इस बारे में बात की जाएगी, और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम एक ट्रेन को जाता देखते हैं, जिसमें एक ऑफिसर एक फ़ाइल देख रहा होता है, जिसके ऊपर प्राइम सस्पेक्ट का टैग लगा होता है, और इसमें थॉमस, ऑर्थर और फ्रेडी की पूरी डिटेल्स मौजूद होती हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेडी भी पीकी ब्लाइंडर्स का एक मेंबर था, जिसकी थॉमस शेल्बी से बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रेडी को देख पाते हैं, जिसमें वो किसी फैक्ट्री के वर्कर्स को स्ट्राइक करने का बोल रहा था, और वर्कर्स भी उसका काफ़ी साथ दे रहे थे। आगे हम देखते हैं कि थॉमस एक बार में जाता है जहाँ फ्रेडी पहले से मौजूद था। वहाँ फ्रेडी थॉमस के पास आकर उसे बताता है कि उसे उसके एक खबरी ने बताया है कि लंदन से एक चीफ ऑफिसर आ रहा है, जिसके पास एक फ़ाइल है जिसमें हम सबके नाम मौजूद हैं। थॉमस चुपचाप ये सुन रहा था कि अचानक बार में एक आदमी घुस आता है और आसपास पड़ी चीज़ों को तोड़ने लगता है। थॉमस और फ्रेडी उसे किसी तरह चुप करवाते हैं और उसे घर जाने का कहते हैं। इस शख्स का नाम डैनी था, जो कि थॉमस और फ्रेडी के साथ जंग में अपने मुल्क के लिए लड़ चुका था और अभी दिमागी तौर पर काफ़ी बीमार था। अगले सीन में हम शेल्बी फैमिली की मीटिंग देखते हैं, जहां ऑर्थर सबको बता रहा था कि थॉमस ने फिक्सिंग करवाई है, जिस पे थॉमस कहता है कि वो सब देख लेगा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर ऑर्थर सबको बताता है कि उसे लंदन से खबर मिली है कि यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर आ रहा है, जिस पे थॉमस की बहन एडा पूछती है कि वो यहाँ आ क्यों रहा है। थॉमस बताता है कि जुर्म के खात्मे के लिए उसे यहाँ भेजा जा रहा है। इस पर यहाँ बैठी आंट पोली थॉमस से पूछती हैं कि क्या अब हमारा कोई डर नहीं रहेगा, जिस पे थॉमस कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद थॉमस आंट पोली से एक चर्च में मिलता है। आंट पोली थॉमस से पूछती हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पे थॉमस बताता है कि कुछ दिन पहले उसने अपने आदमियों को कुछ बाइक्स चोरी करने के लिए भेजा था, लेकिन वो गलत कंटेनर उठा लाए, जिसमें हमें काफ़ी बंदूकें मिली। जिस पे आंट पोली कहती हैं कि इसीलिए शायद वो स्पेशल ऑफिसर यहाँ आ रहा है, और थॉमस से कहती हैं कि जल्दी से जल्दी वो बंदूकें कहीं फेंक दो, जिस पे थॉमस सर हिलाकर हाँ कहता है। आगे हम एक ब्रिज के नीचे थॉमस की बहन एडा और फ्रेडी को देखते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन इनकी फैमिलीज़ को इस बात का नहीं पता था। इसके बाद हम उस बार का सीन देखते हैं जहां थॉमस आया करता था। वहां के मैनेजर से एक लड़की नौकरी मांगने के लिए आती है। पहले तो वो मैनेजर मना कर देता है कि यहाँ बहुत बुरे लोग आते हैं, उसे यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो लड़की, जिसका नाम ग्रेस था, कहती है कि वो पहले भी ऐसी जगह पे काम कर चुकी है और उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैनेजर मान जाता है और उसे नौकरी दे देता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस ऑफिसर ने आर्थर को उठा लिया है। उस ऑफिसर को लगता था कि आर्थर ही पीकी ब्लाइंडर्स का हेड है। यहाँ वो ऑफिसर आर्थर को काफ़ी टॉर्चर करता है और गन्स के बारे में पूछता है, जिस पे आर्थर कहता है कि उसे किसी तरह की गन्स के बारे में नहीं पता, और वो ऑफिसर आर्थर को ये कहकर जाने देता है कि गन्स को ढूंढने में हमारी मदद करो, नहीं तो तुम्हें काफ़ी मुश्किल हो सकती है। थॉमस को जब ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। आगे हम थॉमस को बार में देखते हैं, जहाँ थॉमस ग्रेस को देखता है और कहता है कि शायद तुम गलत जगह पे हो। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि थॉमस एक जगह जाता है जहां उसका एक बहुत वफादार आदमी गन्स के पास खड़ा था।
ये वही गन्स थीं जो चोरी हो चुकी थीं। और थॉमस उसे कहता है कि हम इन गन्स को फेंकेंगे नहीं, इन्हें बेच देंगे अच्छी कीमत पर। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। आगे हम डैनी को देखते हैं जो बर्मिंघम की सड़कों पे पागलों की तरह फिर रहा था, और इसी पागलपन में वो एक शख्स को नाइफ से स्टैब कर कर मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। मरने वाले के भाई थॉमस से बात करते हैं कि डैनी ने उसके भाई को मारा है। अब थॉमस को ना चाहते हुए भी डैनी को मारना पड़ जाता है। थॉमस को डैनी को मारने का बहुत अफसोस होता है क्योंकि डैनी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अगले सीन में हम ग्रेस और उस स्पेशल ऑफिसर को एक साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि बार में काम करने वाली ग्रेस एक अंडरकवर एजेंट है जो उस ऑफिसर के लिए काम कर रही है। यहाँ ग्रेस उस ऑफिसर को बताती है कि पीकी ब्लाइंडर्स का हेड आर्थर नहीं, थॉमस शेल्बी है। यहाँ सीन शिफ्ट होते हुए एक बोर्ड को दिखाता है जहाँ डैनी हमें जिंदा नजर आता है, और थॉमस ने उसे नकली गोली से मारा था ताकि मरने वाले उसे खुद कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। आगे हम देखते हैं कि आंट पोली थॉमस से पूछती हैं कि उसने वो गन्स को फेंक दिया है या नहीं, जिस पे थॉमस कहता है कि हाँ, मैंने उन्हें फेंक दिया है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पीकी ब्लाइंडर्स का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप इसी तरह इस वेब सीरीज़ की बाकी के एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इस चैनल को अपना